हाय। आज एक केस डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। एक होम लोन का केस आया था मेरे पास। उसमें उनको लैब चाहिए था, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रोफाइल सारा का सारा कैश इनकम वाला प्रोफाइल था। मतलब घर में 4 सदस्य, पापा, मम्मी, 2 बेटे, 4 सदस्य और चारों तकरीबन अर्निंग मेंबर थे घर के। अच्छा, जो पिताजी हैं, पिताजी का काम है एक दुकान का, जहां वो फूल माला और प्रसाद बेचते हैं। और माताजी घर में खाना पीना बनाती हैं और साथ में उनका भी एक छोटा सा काम है भैंस का। वहाँ से दूध आता है और दूध को बेचती हैं, तो वो भी पैसा कमा रही हैं, किसी न किसी थोड़ा बहुत वो भी कमा ही रही हैं। बड़ा लड़का उनका टेम्पू चलाता है, छोटा लड़का फर्नीचर के शॉप पे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करता है। पूरे परिवार में अगर हम देखें तो लाख रुपए की इनकम हो रही है। इसके बावजूद भी उनको कोई भी लोन दे के राजी नहीं है। कारण क्या है? पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम किसकी कितनी है। उनके पिताजी की जो दुकान है वहाँ से वो हर महीने 45 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। उनका ऑन एन एवरेज सेलिंग डेली का 1500 रुपये का है, जहाँ से कभी 2000 रुपये की भी सेल हो जाया करती है, तो कभी आपका 1000 का सेल होता है, किसी दिन 3-3 हज़ार रुपये की भी सेल हो जाया करती है। तो हमने एवरेज निकाला, उनकी जो मंथली इनकम है वो 1500 रुपये डेली के हिसाब से अगर काउंट करें तो 30 दिन का बनता है जी 45 हज़ार रुपये। उनका बड़ा लड़का जो टेम्पू चलाया करता है, उसकी भी आमदनी तकरीबन ऑन एन एवरेज 1000 रुपये की रोज़ है। तो इस हिसाब से 30 हज़ार रुपये हो गए, तो 45 हज़ार और 30 हज़ार 75 हज़ार रुपये हो गए। यानी पिताजी की इनकम 45 हज़ार रुपये, मैं 40 हज़ार ही काउंट कर लेता हूँ, छोड़ो। 40 हज़ार रुपये पिताजी की इनकम, 30 हज़ार रुपये बड़े लड़के का इनकम। अच्छा, बड़ा लड़का उनका सिंसियर था, अकाउंटिंग और बाकी चीज़ों का नॉलेज था उसे। EMI लगना, EMI कटना और फाइनेंस लेना, वो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज था उसको। दूसरा लड़का जो फर्नीचर के शॉप पे रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम करता था, उसकी भी इनकम वेरिएबल थी, फिक्स नहीं थी। किसी दिन वो 500 रुपये कमाता था, तो किसी दिन वो 2000 रुपये भी कमा लेता था, किसी दिन कुछ भी नहीं कमाता था। तो उसकी भी ऑन एन एवरेज की अगर हम इनकम निकालें तो 700 रुपये डेली की इनकम है उसकी। तो 700 के हिसाब से 30 दिन का बनता है जी 21 हज़ार रुपये। तो 40 हज़ार, 30 70 हज़ार रुपये, और दूसरे लड़के की इनकम 21 हज़ार रुपये, यानी 70 और 21 91 हज़ार रुपये, यानी 90 हज़ार रुपये मान लो इसको। 91 90 आपकी इच्छा है, मैं 90 हज़ार मानता हूँ, ठीक है। उनकी माताजी भी दूध बेचा करती थी, तो ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए 5 लीटर डेली का दूध का खपत था उनके घर से। तो 60 रुपये की 1 लीटर दूध बिकती है, तो 6×5 = 300 रुपये पर दिन का दूध की सप्लाई है। तो 300 गुने आप 30 दिन लगा दीजिए, तो 9000 हो गया। 9000 माताजी के पास इनकम आ रही है, तो 91 हज़ार और 9000 अगर आप जोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपए बनते हैं महीने के। घर में अच्छी इनकम है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक ठाक था, कोई गलत नहीं था। घर में अपाची बाइक है और एक आपका नॉर्मल बाइक है, और जिस कमरे में रहते हैं सभी कमरों में 1.5 टन की AC लगी हुई है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि वो यानी एप्लीकेंट जहाँ पे उनका फूल माला और प्रसाद की दुकान है मंदिर के बराबर में, उसके थोड़े दूर आगे एक प्लॉट खाली था जिसको उन्होंने कैश में परचेज़ किया था। और उस प्लॉट पे वो एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे जिसमें नीचे होटल और ऊपर रहने की व्यवस्था बन जाए। जो श्रद्धालु दूर दूर से आया करते हैं उनके मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनके लिए व्यवस्था की जाए, ताकि थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाएगी, है ना। तो इस करके उन्होंने ये माइंड मैप बनाया था कि
उस प्लॉट पे एक 2 फ्लोर की एक बिल्डिंग बना दी जाए और उस फ्लोर को मोनेटाइज कर दिया जाए, नीचे होटल और ऊपर कमरे बना दिए जाए। आइडिया अच्छा था। अब दिक्कत कहाँ थी? सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी कि इनको लोन नहीं मिल पाया। हर महीने घर के अंदर 1 लाख रुपए आ रहा है। मरे से मरा अगर 40,000 भी खर्च कर दे ये लोग खाने पीने उठने बैठने में बाकी चीज़ों में, तो 60,000 रुपये बनते हैं ना, आराम से कर सकते थे। जबकि इनके पास 5 लाख रुपए कैश पड़े थे, इसके बावजूद भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं मिल पाया। जानते हैं क्यों? पहला कि इनका जितना भी काम था सारा का सारा कैश में था। कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं था, कोई आईटीआर नहीं था। चारों अर्निंग मेंबर में से किसी के पास भी जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं था। और जो दुकान था वो भी पक्का दुकान नहीं था, एक स्टॉल था, जो टेम्परेरी स्टॉल होता है ना, स्टॉल लगा दिया, ऊपर छतरी लगा दिया, कुछ थोड़ा बहुत फूल वगैरह हो गया, कुछ प्रसाद हो गया, जो मंदिर के बाहर नॉर्मली होते हैं दुकान, उस तरह की दुकान थी। लेकिन कमाई अच्छी थी। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें उस दुकान से तो उनके हिसाब से 60-70% का मार्जिन हुआ करता था। कैसे? 2,000 रुपये का माल लाया और उसको 10,000 रुपये में बेच दिया, तो 8,000 रुपये का मुनाफा था। तो इस तरह से उनके हिसाब से आमदनी अच्छी थी। कारण क्या था कि उनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था, इस वजह से वो लोन डिक्लाइन हो गया। कुछ बैंकों ने तो लॉगिन करने से पहले ही मना कर दिया था, है ना। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी धंधा करते हैं आप, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको थोड़ा सा मैसिव एक्शन पे उसको काम कीजिए, मतलब थोड़ा उसको स्केल कीजिए। स्केल तभी हो पाएगा जब आप बिज़नेस का लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या बनवाएंगे। मतलब जिस बिज़नेस से हमारा घर चलता है उस बिज़नेस के लिए हम लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस कैश में काम कर रहे होते हैं। चलो आओ, कैश में आ रहा है, कैश में आ रहा है, कैश में आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैंने भी नोटिस किया है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर वो बैंक से हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो लोन मिलते हैं उसका ब्याज बहुत महंगा होता है, और जो बैंक का ब्याज होता है वो सालाना होता है, वो मार्केट के ब्याज के दर से बहुत सस्ता होता है। तो मेरे हिसाब से बैंक से लेन देन करना ठीक रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने इस टोटल वीडियो से ये सीखा कि नो इनकम प्रूफ में लैप नहीं मिलेगा। धंधा बहुत अच्छा है, कैश है, कैश में सब खेल रहे थे। कैश में कुछ दिन हमने भी खेला था, जब हम छोटे थे हमारे पिताजी की दुकान हुआ करती थी, वो भी उनको भी कैश में लेन देन करना बहुत अच्छा लगता था। तो कैश ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट जो है उसको आप वाइट में लीजिए, बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र करवाइए, करेंट अकाउंट खुलवाइए। करेंट अकाउंट खुलाने के बाद सभी ट्रांजैक्शंस उस करेंट अकाउंट में डालिए। आप देखिएगा ट्रांजैक्शंस अच्छी होंगी तो बैंक आपको अपने आप लोन ऑफ़र करेगा सस्ते दर पे, और पीएल भी मिलेगा, बीएल भी मिलेगा, यानी बिज़नेस लोन भी मिलेगा। होम लोन के तो अपॉर्चुनिटी अपने आप खुल जाएंगी। तो काम एक नंबर में किया कीजिए। और हमसे अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए, कोई भी, चाहे होम लोन से संबंधित हो, चाहे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से संबंधित हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उस पर क्लिक कीजिए और आप अपना कंसर्न लिख दीजिए। बाकी मैं आपके कंसर्न को दूर करने में पूरी मदद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में सर। थैंक यू वेरी मच।